दोस्तों नमस्कार। मित्रों, जीवन और बीमारी का चोली दामन का साथ रहा है सदियों से। जीवन है तो बीमारी भी है। जिस तरह से हर प्रश्न का कोई न कोई हल है, कोई न कोई उत्तर है, जवाब है, हर बीमारी का भी कुछ न कुछ समाधान, कुछ न कुछ उपचार होता ही है। अब ये उपचार कई तरह से किया जा सकता है। आज के मॉडर्न युग में एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, ये सारी अलग अलग विधाएं हैं आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए, आपके आजार को, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए। कुछ बीमारियां दवाइयों से ख़त्म हो जाती हैं, तो कुछ के लिए आपको सर्जरी करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। मित्रों, इन सब को छोड़ करके मैं आपको एक बहुत ही कारगर और सबसे सस्ती चिकित्सा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, और इसे कहते हैं जल चिकित्सा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आपको आश्चर्य भी हो रहा होगा कि जल चिकित्सा यानी वाटर ट्रीटमेंट, पानी के जरिए आप कैसे बहुत सी बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। मित्रों, जो अर्थ है, द लैंड, हमारी पृथ्वी, अगर आप देखें तो 3/4 लगभग 75% वाटर ही है, और मात्र 1/4 हिस्सा जो है, चौथाई हिस्सा वो लैंड में है, ज़मीन में है। तो यही आप देखिए, हमारे शरीर में भी अगर आप देखिएगा तो जो लिक्विड है, जो द्रव पदार्थ है, वो सेम अनुपात में 75% है, और बाकी जो है बोन्स, हड्डियाँ, ये सब 25% में आते हैं। तो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से आप इसको अगर अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा जल चिकित्सा के बारे में। मित्रों, आपने छठ पूजा का नाम सुना ही होगा। आजकल पूरे देश में छठ पूजा मनाया जा रहा है, और ये भी सिद्ध किया जा रहा है किस तरह से बड़ा वैज्ञानिक है वो, कि जब आप उगते हुए सूरज को पानी में खड़े होकर के, आपको पानी में कहाँ तक खड़ा होना है, ये जो भक्त हैं, जो हर वर्ष करते हैं, उनको पता है। घुटने से ऊपर तक आप अर्घ्य देते हैं उगते हुए सूरज को, और बाद में वही भक्त अगले दिन शाम के समय डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती है। कहीं न कहीं एक बहुत ही वैज्ञानिक है सूर्य की किरणों से, और इस पर बहुत रिसर्च भी चल रहा है। जो काम एलोपैथी ने कर सका है, वहाँ पर छठ की पूजा से, अब उसे छठ मैया का वरदान मानिए या कुछ भी मानिए, कई लोगों को सफलता मिली है। मैं इनडायरेक्टली न करके आपको साक्षात बता दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से, कि वो गर्भवती हुई हैं, प्रेग्नेंट हुई हैं, और वो माता बनी हुई हैं। तो कहीं न कहीं जल और सूर्य की किरणों का एक समावेश वहाँ पर भी है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने नोट किया होगा कि खास करके बाथरूम में हार्ट अटैक हो जाना। अरे भाई, वो कैसे गुजर गए यार, सुबह सुबह बाथरूम में गए थे, नहा रहे थे, अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया। आपने सुना होगा ना, कई इस तरह घटनाएं घटी हैं। तो मित्रों, आप जब जल स्नान करते हैं तो सबसे पहले आप अपने पैरों को धोइए, धीरे धीरे हाथों को साफ कीजिए, फिर उसके ऊपर आप पानी अपने कंधों पर डालिए, और अंत में जब थोड़ा सा ये वार्म अप हो जाए आपका शरीर, आप सर पे डालिए। अचानक सर पे डाल देने पर आपका टेम्परेचर जो बॉडी का एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, और उसी समय कॉन्ट्रैक्शन होते हैं आपके फेफड़ों में और आपके लंग्स में, और तब जाकर के हार्ट अटैक होता है आदमी को। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो हम मेन बात कहना चाहते हैं आपसे जल चिकित्सा के बारे में, योग सबसे पुराना है हमारे देश में। हमने योग विदेशों तक ले गए, उनको भी सिखाए। आपने देखा होगा कि योगी एकदम पानी में लेटे हुए हैं, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई डेड बॉडी तैर रही हो। तो डेड बॉडी नहीं होती मित्रों, वो योगी होते हैं। योगी आप भी बन सकते हैं। आप उसको अभ्यास करने से दोनों पैर आपके स्ट्रेच रहेंगी, आपकी बाहें स्ट्रेच रहेंगी, आपका जो पीछे का सर है वो पानी के स्तर पर रहेगा, और केवल मुंह और नाक आपके ऊपर रहेंगे। अगर आप रोज़ाना इस तरह से आधे घंटे का स्नान करते हैं, धीरे धीरे देखिए आपके बॉडी का पूरा टेम्परेचर, पूरा जो खून संचारित होगा, हर चीज़ संयमित हो जाएगा, आपके फेफड़े संयमित हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर की बीमारी आपके ख़त्म हो जाएगी। तो नहाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग देखिए जल में जाते हैं तो घुटने के ऊपर तक खड़े रहते हैं, कुछ जाते हैं अलती पलती मार करके इस तरह से आसन बना करके जल में बैठ जाते हैं,
कुछ लोग जाते हैं चेस्ट के ऊपर तक, कुछ तक बैठे रहते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, जल चिकित्सा तो कितने को सिंगर बना दिया है, गायक बना दिया है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोग जाकर के यहाँ तक पानी लेकर के फिर आलाप लेते हैं और धीरे धीरे वह गला साफ होता है। तो ये जल चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सस्ती, बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। तो इस तरह से मित्रों, अगर हम नियमित ढंग से जल चिकित्सा के बारे में सोचें और किस तरह से स्नान किया जाए, अगर हम घर में हैं कैसे स्नान करने हैं, अगर हम किसी नदी में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, वहाँ से किस तरह से स्नान किया जाए। तो देखिए, जैसा हम पहले कह चुके हैं आपसे कि 75% लिक्विड हमारे शरीर में है। जिस तरह से पूरे हमारे अर्थ में 75% वाटर है, वही फार्मूला लागू करता है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी। तो जितना आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, और हाइड्रेटेड कब होगी, जब जल चिकित्सा का आप नियमित रूप से उसका पालन करेंगे, और जो टॉक्सिन होगा वो किसी न किसी माध्यम से, स्वेटनिंग के माध्यम से, जो पोर्स हैं आपके शरीर में, आपके हाथों में, उस छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से उस सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी और डिहाइड्रेशन खत्म करके योर बॉडी विल गेट एकदम हाइड्रेटेड। और इस तरह से आपका त्वचा भी एकदम मुलायम बनेगी, चेहरे पर आपके ग्लो आएगा, चमक आएगा जल चिकित्सा से। फेफड़े आपके तंदुरुस्त होंगे, हृदय और लीवर आपका तंदुरुस्त होगा, पूरा ब्लड संचारित होगा। और जब संयमित रूप से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो दिमाग से लेकर के, सर से लेकर के नाखून तक आप बिल्कुल स्वस्थ नजर आएंगे। तो मित्रों, जल चिकित्सा का एक बार अवश्य आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखिएगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बढ़िया।